नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आंचल पांडे। कर्नाटक में इस समय हिजाब विवाद का मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। जो मुद्दा उडुपी से शुरू हुआ था, अब वो पूरे कर्नाटक में फैल गया है। नतीजतन राज्य में 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज को बंद करना पड़ा है। आज इस विवाद पर बात करने के लिए हमारे साथ नफीसा अली जी जुड़ी हैं। इनसे हम जानेंगे हिजाब विवाद पर इनकी राय। तो नफीसा अली जी, जिस तरह से कर्नाटक में हिजाब विवाद का मुद्दा बढ़ते ही जा रहा है, कहीं ना कहीं भगवा गैंग और हिजाब गैंग के बीच एक लड़ाई सी छिड़ गई है। लोगों का कहना है कि अगर हिजाब पहन कर जाएंगे तो हम भी भगवा चोला धारण करेंगे। तो इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? मैं तो यही बोलूँगी कि जब से ये बीजेपी की सरकार इस देश में आई 7 सालों से, तब से ये विवाद की क्यों इन लोगों ने क्यों ये विवाद छेड़ने चालू कर दिया है। कभी हिजाब पे, कभी लव जिहाद पे, कभी और ये सब इलेक्शन के वक्त ही क्यों होता है। आज 5 राज्यों में जब इलेक्शन है तो इनको हिजाब की याद आ गई है। पर मैम, इसमें जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो तो ये है कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट अगर हम देखें तो उसके सेक्शन 133 ये तो कहा गया है कि राज्य में जो भी सरकारी स्कूल या कॉलेज हैं उनका अपना एक यूनिफॉर्म होगा और सबको वही मानना पड़ेगा स्कूल कॉलेज के अंदर। हाँ, क्लास के बाहर आप भले हिजाब पहने या भगवा चोला पहने, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक्ट के तहत स्कूल और कॉलेज में तो एक यूनिफॉर्म मानना पड़ेगा। तो उसे लेकर ये क्यों हो रहा है? मतलब क्यों छात्राएं हिजाब पहनकर जा रही हैं और इस पर इतना विवाद क्यों? क्योंकि एक्ट के तहत तो ये साफ है कि स्कूल कॉलेज के बाहर तो आप हिजाब पहन सकती हैं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपके ही द्वारा बीजेपी के लोगों से या वहाँ के जो भी हिजाब पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं तो उनसे पूछना चाहूँगी कि ये इसी वक्त क्यों? ये तो कभी भी कर सकते थे, या 1 साल के बीच में, 2 साल के बीच में, ये अभी ही ऐसे मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं, ये समझ में नहीं आता। और एक ही धर्म को क्यों टारगेट किया जाता है। मैम, पर दूसरी तरफ इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर जैसे कहा जा रहा है कि 1-2 साल से कोरोना काल के चलते जैसे स्कूल कॉलेज बंद थे, तो अब जब स्कूल कॉलेज खुले हैं तो पहले तो वर्चुअल क्लासेस हो रही थी, अब क्लास हो भी रही है, तो उसमें अगर हिजाब पहन के आप पर्दा करके अगर छात्राएं आ रही हैं क्लास में तो उनका टीचर से तो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं धार्मिक लड़ाई तो शिक्षा पर धार्मिक लड़ाई बना दी गई है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हो रही हैं एक तो वो होना नहीं चाहिए। अगर कोई टीका लगा रहा है, कोई टोपी लगा रहा है, कोई कुछ भी करता है तो अपना धर्म का सम्मान भी कर रहा है और अपना काम भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, आगे भी पढ़ रहा है, एजुकेशन भी ले रहा है। अगर एक तरफ आप बोलते हो मदरसे में बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं, अगर मदरसा नहीं है आप एजुकेशन सिंपल लीजिए, आप सब कुछ उसमें पढ़िए, तो आप उसमें भी अब हिजाब ले आए हैं। मैम, पर धार्मिक लड़ाई या फिर अपने धर्म को मानना शिक्षा की कीमत पर कैसे सही है? क्योंकि छात्रों की तो शिक्षा का नुकसान हो रहा है। अभी से तो नकाब नहीं पहन रही है, अभी से तो हिजाब नहीं पहन रही है। आज मैं भी अगर ये ओढ़े हूँ, चादर लिया है, तो मेरा मान सम्मान ये है कि मेरे धर्म का मान सम्मान है। अगर कोई टीका लगा रहा है तो उसके धर्म का मान सम्मान है। तो हम कैसे उतार दें? हमें ये समझ में नहीं आता। आज ही अभी क्यों उतार दें? 7 सालों में ही क्यों उतार दें? क्यों थोपा जा रहा है? ये सब चीजें क्यों थोपी जा रही है हम लोग के ऊपर? धर्म की बात सही है, धर्म को मानना सही है, लेकिन आज जैसे इस विवाद के चलते 3 दिनों के लिए राज्य में स्कूल कॉलेज बंद हुए, तो छात्रों की पढ़ाई का तो नुकसान हो रहा है। इसमें अब राजनीति चल रही है। अभी ये प्रिंसिपल ने क्यों गेट बंद करे, अभी टीचर ने क्यों गेट बंद करे? इसके पहले भी बोल सकते थे कि भाई हमारी ये दिक्कत है, हमारा ये अनुशासन है, ये अनुशासन की अनुहीनता हो रही है, कोई प्रॉब्लम है। अभी ही ये सब क्यों हो रहा है? कानून तो, अगर हम कानून की बात करें तो कानून तो पहले से है। अगर इसमें पढ़ाई का नुकसान हो रहा है तो उसमें अगर हम बोलेंगे 7 साल पहले कुछ नहीं हुआ था, अब ये हो रहा है, लेकिन पढ़ाई ये मुद्दे अभी ही क्यों? मुझे तो इतना समझ में आता है, ये मुद्दे आज ही एक ही जाति पे, धर्म पे क्यों ये उंगली क्यों उठाई जाती है? क्यों कहा जा रहा है कि ये मत ओढ़िए, वो मत पहनिए, आप भी अपना भगवा चोला पहनते, आप भी अपना हमेशा भगवा चोले पे रहते हो, सब कुछ है। हम लोग ने तो कभी नहीं कहा अब ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो। हम इन लोगों के ऊपर आप लोग क्यों इतने मुद्दे उठाते हैं? मैम, पर अगर हम शिक्षा की बात करें तो अगर छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है तो उसमें तो सिर्फ क्लास में पहन के आने पर दिक्कत है ना। अगर बहुत सारे छात्रों की पढ़ाई का नुकसान है तो अगर क्लास के बाहर हिजाब पहने या भगवा चोला पहने या कुछ भी पहने तो उससे क्या दिक्कत है? शिक्षा जो है वो आप पढ़ाई से करेंगे, अपनी नॉलेज आप एक पढ़ाई, एजुकेशन पढ़ाई से बढ़ाएंगे ना। आप एक कपड़े से नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं आप उतार दीजिए। लेकिन जब उस विवाद के चलते छात्र अंदर विवाद क्यों बनाया गया? विवाद किस लिए बनाया गया? विवाद की उत्पत्ति आपने करी है, जानबूझ के करी है।
ये बात कर्नाटक में अगर आज हुई है तो आज किसी के धर्म जात पे एक उंगली उठाई गई है। क्यों उठाई गई है? इस वक्त क्यों उठाई गई है? मैम पर इसमें नुकसान तो मेन तो राजनीतिक दल तो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन इसमें नुकसान तो उन छात्रों का है। इसमें दोनों धर्म के छात्र शामिल हैं, किसी एक धर्म के छात्रों का तो नुकसान नहीं हो रहा है। बात इसकी है। बात जो है वो मैन ये है कि ये भगवा इनका हो गया है, काला इनका हो गया है, हरा उनका हो गया है। ये अभी रंग जो हैं ये बंटवारे अभी क्यों हो रहे हैं? अगर बच्चे पढ़ रहे हैं और नकाब में लड़कियां आती हैं तो कर्नाटक में आज ही ये विवाद क्यों उत्पन्न हुआ? मैम पर अगर हम इसे दूसरे तरीके से देखें तो स्कूल कॉलेज में तो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म जो लगाए जाते हैं वो समानता के लिए लगाए जाते हैं कि सारे छात्र तो एक समान वो अभी से तो नहीं पहन रही हैं, वो तो पहले से पहन रही होंगी ना। अभी से एकदम से तो नहीं पहनने लगी होंगी कि आज ही पहन के आप नकाब और हिजाब पहन के ओढ़ के पहुंच गई। मैम पर जो समानता की बात है, नियम अगर लाए जाते हैं तो नियम तो इसीलिए लाए नियम जाते हैं, आज ही लाए समानता गए के लिए। हैं, नियम आज ही लाए गए हैं। इससे पहले नियम कहाँ थे? इससे पहले दस्तूर कहाँ थे? मैम पर जो छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, अगर आज कोई स्कूल कॉलेज में स्कूल में तो आज भी छात्राएं हिजाब पहन कर नहीं जाती जहाँ नियम नहीं है। देखिए, अगर किसी धर्म पे अगर कोई रैली निकलती है या एक ही रंग में निकाली जाती है और फिर इसके बाद आप नारे लगवाते हैं, तब तो कोई उंगली नहीं उठाता है। तब तो कोई मुसलमान नहीं बोलता है कि भाई आप नारे क्यों लगा रहे हैं, आप एक ही जगह क्यों, एक ही धर्म पे एक ही कपड़े में आप क्यों आगे जा रहे हैं। तब तो कोई धर्म आपको नहीं बोलता है। तो आपको दूसरे धर्म से ही प्रॉब्लम क्यों आ रही है और अभी क्यों आ रही है? मैम पर इसका मेन मुद्दा तो शिक्षा का है ना। नारे एजुकेशन लगाना या कौन नहीं फिर लेना वो चाहता? सब एजुकेशन कौन नहीं लेना चाहता? एजुकेशन सब लेना चाहते हैं। सब बच्चे बराबर हैं, सब धर्म बराबर है और सब लोग लेना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि इसी वक्त जब चुनाव 5 राज्यों में है तो ही ये मुद्दे क्यों उठाए? आज शिक्षा को एक प्रिंसिपल इतना मजबूर हो गया, इतना ज्यादा कि वो गेट बंद कर दे रहा है। मैम पर ये मुद्दे अगर उठाए जा रहे हैं, चुनाव आ रहा है, उठाए जा नहीं रहे, ये उठवाए जा रहे हैं। बीते 2 साल से कोरोना के चलते छात्रों की शिक्षा ऐसे ही उन पर बहुत बुरा असर क्या पड़ा। पता ये रणनीति पहले बना दी गई हो और आज जाके कॉलेजेस खुले हैं, इनका बस चले तो ये तो कॉलेज भी बंद करा दे, सब पढ़ाई के लिए मजबूर कर दे। 7 साल में राजनीतिक दलों की वजह से पढ़ाई हुई ही नहीं है। 7 सालों में पढ़ाई नहीं, 7 सालों में जो हम लोगों के अंदर जहर बोया जा रहा है, लोगों के अंदर, धर्म के अंदर। आज शिक्षा पे कोई बात नहीं करता, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं करता है, युवाओं पे कोई बात नहीं करता है, महिलाओं पे कोई बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहे हो? करो ना, आप आओ इस पे डिबेट करो। बिजली, पानी, राशन, सड़क, इस पे क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम पर ये मुद्दे अगर हम बोलें कि अब चुनाव आ रहे हैं इसलिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन नुकसान तो छात्रों का है ना, नुकसान उनकी शिक्षा का है, शिक्षा का नुकसान तो हो ही रहा है। देखिए, यहाँ नुकसान है वो मानती हूँ, लेकिन यहाँ अगर आप धर्म का कहेंगे तो धर्म का सम्मान नकाब और हिजाब है। अगर कोई अपनी मर्जी से पहन रहा है, हम उसको नहीं रोक सकते। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए नफीजा अली जी जुड़ी थी, जिनका कहना है कि ये कर्नाटक में जो विवाद हो रहा है ये राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के लिए कर रही हैं। जो हिजाब को लेकर विवाद है वो सिर्फ अपने धार्मिक सम्मान को लेकर है। इस मामले पर आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इन खबर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।